जय श्री हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान विष्णु के उपासक, उनको प्रेम करने वाले सभी लोगों के लिए एक मनोरम कथा है। श्रद्धा से जो भी विष्णु का भाव मन में जागृत कर रहा है, वह इसे प्रेम पूर्वक सुने। वैकुंठ के विषय में हम सब ने सुना या जाना है, नहीं जाना तो आज थोड़ा हम अपने ग्रंथों के जो उद्धरण हैं उनके संदर्भ से इसे समझते हैं। वैकुंठ का जो शाब्दिक अर्थ हम यूं समझें कि चिंता के बिना, जहां कोई चिंता नहीं होती, वो विष्णु का निवास है, जो कि वैष्णव परंपरा के सर्वोच्च देवता हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी। वैकुंठ को 14 लोकों के ऊपर उच्चतम क्षेत्र के रूप में बतलाया गया है, जहां विष्णु के भक्त मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस वैकुंठ में जो द्वारपाल हैं, वो जुड़वा देवता जय और विजय हैं, जिनके द्वारा यह वैकुंठ संरक्षित है। और वैकुंठ में एक सुरक्षा सेना भी है, जिसका नेतृत्व विश्वसेन करते हैं। वैकुंठ के ग्रहों को सुनहरे महलों और भरपूर फलते फूलते बगीचों से बतलाया गया है, जो सुगंधित फल और फूल उगाते हैं। ग्रंथों में आकलन के अनुसार वैकुंठ ग्रह सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन, यानी कि 20,96,00,000 मील ऊपर से शुरू होता है। ज्यादातर जो प्रचलित पुराण है और वैष्णव परंपराएं हैं, उनका मानना यह है कि वैकुंठ मकर राशि की दिशा में स्थित है। वेदों में वैकुंठ का उल्लेख नहीं है। वेदों में केवल एक श्लोक में संभवतः, ये भी स्पष्ट नहीं है, संभवतः विष्णु के चरणों का उल्लेख है। तदम विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। देवता हमेशा विष्णु के सर्वोच्च चरणों की ओर देखते हैं। ये ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है, जिसका कोई स्पष्ट संदेश वैकुंठ को लेकर नहीं है। परंतु श्रद्धा भाव से हम यह मान लेते हैं कि देवता भी जिन श्री चरणों के दर्शन करते हैं प्रेम से, वही वैकुंठ है। भागवत में वैकुंठ की बात कही गई है, जो सभी संसारों के लिए आराध्य है।
उच्चतम क्षेत्र जहाँ विष्णु निवास करते हैं वह जन्म और मृत्यु चक्र से परे है और जिसके बाद में कोई और उच्च स्थान नहीं है। वहाँ पहुँचने वाले शांतिपूर्ण सन्यासी फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आते। वैकुंठ के निवासियों के पास भौतिक शरीर नहीं, लेकिन उनके शुद्ध रूप हैं, ये विष्णु के ही समान है। अब थोड़ा थोड़ा आप समझें, जो परिकल्पनाएं हैं, जो मानवीय संवेदनाएं थी, मानवीय कल्पनाएं थी, वो उनको भी साथ में जोड़कर ईश्वर की बात कही, तो वे कहीं ना कहीं ब्रह्म की तरफ जाती हुई दिखती हैं, लेकिन फिर भी वो उसे भौतिक रूप में दर्शाने का प्रयास कर रहा है जिससे सामान्य मनुष्य उसे समझ सके। विष्णु जो नारायण भी हैं, वैकुंठ में भाग्य की देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इनमें मनोकामनाएं पूरी करने वाले पेड़ हैं जो साल भर खिलते हैं। कल्प वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा। कल्प वृक्ष जो है उसके नीचे आप श्रद्धा भाव से जो भी मांगते हैं वह आपको मिल जाता है। परंतु क्या करें, जब मन में कोई लालच का भाव ही ना रहे तो प्रत्येक पेड़ कल्प वृक्ष हो जाएगा। परंतु यह वैकुंठ के विषय में बताया गया है। सुगंधित हवाएं चलती हैं, जल स्रोतों के निकट मधु टपकाती लताएं हैं, पक्षियों की चहचहाहट मधुमक्खियों की गुनगुनाहट के साथ घुल मिल जाती है और शानदार फूल हर जगह खिलते हैं। विष्णु अपनी सुंदर पत्नी के साथ रत्न पन्ना सोने के बने वाहन में यात्रा करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सुंदर मुस्कुराते हुए निवासी विपरीत लिंग से आकर्षित नहीं होते। उनका मन विचलित नहीं होता क्योंकि हर कोई कृष्ण में लीन है। तो ये वैकुंठ जो कि स्वर्ग ही बतलाया गया उसकी परिकल्पना है। जो शब्द ओम है वो सीधे सर्वोच्च भगवान के आनंद से भरा हुआ है और जो इस मंत्र ओम नमो नारायण के साथ भगवान की पूजा करता है वह निश्चित रूप में वैकुंठ के पारलौकिक क्षेत्र में जाता है। वो क्षेत्र जो चेतना से भरा है और तेजोमय ढंग से चमक रहा है। पारलौकिक भगवान को देवकी के पुत्र के रूप में, मधुसूदन के रूप में, पुंडरीकाक्ष के रूप में, विष्णु और अच्युत के रूप में जाना जाता है। एक नारायण सभी जीवों में स्थित है और वह सभी कारणों का कारण है, परम ब्रह्म है। अब यहां उन्होंने परम ब्रह्म को भी इससे जोड़ा। नारायण उपनिषद में ऐसी व्याख्या है और वैकुंठ के विषय में बतलाया गया। और यह जो तमिल साहित्य है तिरुवयमोली, उसमें भी वैकुंठ के विषय में बतलाया गया, जो कि इस प्रकार है कि श्री वैकुंठ धाम में यहां कि मेघ भी आकाश को सजाकर और स्वयं को भरकर स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए श्री वैष्णवों की सराहना करते हैं। जैसे कुछ
स्वर्ग के निवासियों ने अपने बलिदानों का फल दिया। कुछ ने तुरही और शंख बजाए। जैसे एक माँ एक लंबे समय से अनुपस्थित बेटे को देखकर खुश होती है, वैसे ही भगवान की पत्नी नए आगमन को देखकर प्रेम से भर जाती है। अपने दिव्य परिचारकों के साथ वे स्वागत करते हैं। यह तिरुवैमोली में वैकुंठ का परिचय है। अनेक ग्रंथों में विद्वानों ने यह बतलाने का प्रयत्न किया। हम जानते हैं कि वेदों में स्पष्ट वर्णन नहीं है और वेद ही सर्वोच्च हैं, परंतु मन के भाव को समझने जानने के लिए एक परिकल्पना आवश्यक है। परिकल्पना से भाव जो है या तो प्रबल होते हैं या क्षीण हो जाते हैं। हम किसी स्थान के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके विषय में हमारी इच्छा तभी जागृत होगी जब हम उन भावों को प्रकट करें और पाए कि हमारा वहां जाने का कोई उद्देश्य बनता है या नहीं। मनुष्य जीवन मरण के चक्र को लेकर के व्यथित है, दुखी है, परंतु मरना नहीं चाहता। वह दोबारा जीवन भी नहीं चाहता। यह सोच उसे ऐसे धाम की ओर ले जाने के लिए या रहने के लिए प्रेरित करती है जहां से जीवन मृत्यु न हो, दुख न हो, सुख ही सुख हो। अब इसको इस तरह समझें कि क्या यह सुख का भाव भगवान पर भी उसी तरह लागू होता है? हम जानते हैं कि भृगु ऋषि जब वैकुंठ में आए और श्री नारायण के वक्ष पर लात मारी, तो श्री नारायण तो क्रोधित नहीं हुए, पर उस समय भृगु ऋषि को क्रोध था या जो भी भाव रहा होगा, लात मारी। परंतु इससे विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी माता वे दुखी हो गई। तो वैकुंठ में दुख क्यों आया? यह मन के भाव हैं। हम जानते हैं कि प्रभु भक्ति के लिए कई बार हम अतिशोक्तियां कर देते हैं, परंतु यह जाने कि ब्रह्म तत्व की बात जहां बार बार बीच में आई है कि वे परम ब्रह्म हैं और ब्रह्म के समान ही वे सब में निवास करते हैं, तो ब्रह्म तत्व है, वही जीवन का सत्य है। यदि हम ब्रह्म को समझ लेंगे तो हम इन कथाओं के मर्म को भी जान लेंगे कि यह किस प्रकार उत्साहित करती हैं हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अभी तो वैकुंठ की अपनी अपनी परिकल्पनाओं में, अपनी अपनी सोच में आप लोग अपने कर्मों को उच्च करें, जिससे स्वयं को उसके लायक बनाए, परंतु सत्य यह है कि यह ब्रह्म है जो भीतर बाहर सब जगह निहित है। आप वेदों के उद्धरण में जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। कुछ पुराणों के बारे में आप बात करेंगे तो पुराण अलग अलग विषय में बात करते हैं, परंतु वे कहते हैं कि है। और हमारी समझ ये कहती है, या मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं, कि ब्रह्म जो जिसकी सत्यता निश्चित है, जिसकी प्रकट्य में आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, जिसके विषय में जान सकते हैं, यदि आप उसे जान लें तो सब कुछ स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो दैवो नापरा। ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत झूठ है, यह जगत प्रपंच है, और जीव और देव में कोई अंतर नहीं है। तो इस भाव को मन में रखते हुए, वैकुंठ को मन में धारण करते हुए, प्रेम से उच्चारण करें ओम का। ओम
हरि ओम। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।